जिस भगवान ने महाभारत जैसे युद्ध का अंत किया, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसने अधर्म का नाश किया, क्या उनकी मृत्यु एक साधारण शिकारी के तीर से हुई? क्या सच में एक श्राप था जिसने द्वारिका के विनाश और श्री कृष्ण की मृत्यु का मार्ग तैयार किया? और यदि श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे तो उन्होंने उस श्राप को रोक क्यों नहीं दिया? आज की यह कथा आपको श्री कृष्ण के जीवन के उस अंतिम अध्याय में ले जाएगी, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। इसलिए कथा के अंत तक बने रहें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें जितनी खुशी मिलती है मैं शब्दों में बता नहीं सकती। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खो चुकी माता गांधारी का हृदय दुख से भरा हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। मेरे पुत्रों का विनाश तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कृष्ण ने खुशी खुशी गांधारी का यह श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूरा होने वाला है। इसलिए उन्होंने गांधारी के श्राप को खुशी से स्वीकार कर लिया। लेकिन यह शुरुआत थी। कुछ समय बाद द्वारिका में यादव राजकुमारों को अपने बल और वैभव का अहंकार हो गया। एक दिन उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। उन्होंने सांबा को स्त्री का वेश पहनाया और उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया। फिर ऋषियों के पास जाकर पूछा, हे महर्षियों, बताइए कि यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? ऋषियों ने अपनी द्रव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने सब समझ लिया। वे क्रोधित हो गए और बोले, यह न पुत्र को जन्म देगी और न ही पुत्री को। इसके पेट से एक लोहे का मसूल निकलेगा और वही पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद वास्तव में सांबा के पेट से लोहे का मसूल निकला। यादवों ने डरकर उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा कि संकट टल गया, लेकिन नियति अपना काम कर रही थी। लोहे के चूर्ण समुद्र के किनारे उगने वाली घास में बदल गए। वर्षों बाद यादवों के बीच विवाद शुरू हुआ। जो कभी अपराजय योद्धा होते थे, वे आज आपस में ही लड़ने लगे। क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने समुद्र के किनारे उगी घासों को ही अपना हथियार बना लिया। और आश्चर्य की बात ये थी कि वे घास लोहे के गधा जैसी कठोर हो गई। जिस लोहे के मसूल को सांबा ने समुद्र में फेंक दिया था, वही मसूल लोहे के हथियारों में बदल गया। यादव एक दूसरे को मारने लगे और कुछ ही समय में पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। गांधारी और ऋषियों दोनों का श्राप सत्य सिद्ध हो चुके थे। द्वारिका पर विनाश का सन्नाटा छा गया। अपने वंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण एक वन में चले गए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मगन होकर लेटे थे। उन्हें पता था कि पृथ्वी पर उनका अवतार अब समाप्त होने वाला है। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। दूर से उसे श्री कृष्ण के चरण हिरण के मुख जैसे दिखाई दिए। उसने बिना ध्यान दिए तीर चला दिया। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब जरा पास पहुंचा तो वह भय से कांप उठा। उसने देखा कि उसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है। वह रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा था। वो था कि राम अवतार में भगवान श्री राम ने बाली का वध छिपकर किया था। और तभी श्री राम ने बाली से कहा था कि इसका कर्ज तुम्हें
द्वापर युग में चुकाना होगा। मैं श्री कृष्ण बनूंगा और तुम जरा। तो ये कथा पुनर्जन्म की भी है। कथा के अनुसार उसे कर्म का फल देने के लिए बाली अगले जन्म में जरा शिकारी बना था और श्री कृष्ण ने उसके तीर को स्वीकार किया। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया और कहा, तुम केवल नियति का माध्यम बने हो, ये सब मेरी ही मर्जी से हुआ है। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका पृथ्वी पर कार्य पूरा हो चुका है। यह मृत्यु नहीं थी, यह उनके दिव्य धाम को लौटने का समय था। भक्तों, श्री कृष्ण की ये कथा हमें सिखाती है कि इस संसार में कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। भगवान स्वयं ही अपने बनाए हुए नियम और धर्म के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि वह संदेश थी कि शरीर नश्वर है लेकिन सत्य, धर्म और आत्मा अमर है। और शायद इसी कारण आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए, राधे।